गुड मॉर्निंग। कल तक हमने नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक किया था और अभी नंबर सिस्टम में किरण एसएससी मैथ से प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि टाइप फर्स्ट से है। टाइप फर्स्ट से है और देखिए बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है इसमें। अगर इसको आप बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी बुक रहेगा उसे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है, दूसरी बात ये कि इसका पीडीएफ लिंक में बेसिक क्लास नंबर सिस्टम के बेसिक क्लास के लिंक में इसका पीडीएफ दिया हुआ है। और अभी जो वीडियो आपका बन रहा है इस वीडियो के लिंक में भी इसका पीडीएफ दिया हुआ है। आप पीडीएफ के माध्यम से मैथ को बनाइए। जो आपसे नहीं बनता है कमेंट करिए, हम बताएंगे। चलिए टाइप 1 में करते हैं और एक एक हिसाब करेंगे बारी बारी से और बिल्कुल आराम से करेंगे। चलिए देखिए, ये है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टाइप 1 टाइप फर्स्ट है। चलिए ये है आपका किरण एसएससी मैथ। चलिए ये पहला नंबर का सवाल करते हैं। देखिए ध्यान से, बोला किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप क्वेश्चन देखिए। चलिए, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। किसी लड़के से एक संख्या को, संख्या नहीं पता है, यक्स मानते हैं, संख्या को 50 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 30 से गुना किया। मतलब उसी संख्या में कितना से गुना किया? आपका 30 से गुना किया। और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से क्या था जी? आपका 400 कम था। सही उत्तर से 400 कम था। तो इसका मतलब समझिए कि अधिक और कम के मतलब क्या हो जाएगा? दोनों के अंतर कितना के था? आपका 400। चलिए, जिस संख्या को गुना करना था वह क्या है? मतलब संख्या क्या है? तो 50 में से 30 यक्स जाएगा, क्या होगा आपका? 20 यक्स बराबर 400, एक्स बराबर 20। ये आपका जो संख्या जिसमें गुना करना था वो क्या था? आपका 20 था। ठीक है। चलिए 2 नंबर का सवाल देखिए। 2 नंबर, दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्या है आपका, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर आपका 40 है और उनका गुणनफल x इंटू वाई बराबर 375 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग देखिए क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग होता है, जैसे देखिए इसका अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालें तो 1/x हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम निकालें तो 1/y हो जाएगा। योग तो ये आपका हो गया योग। अब जैसे अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या होगा? x/y। बाई यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, तो बाई प्लस क्या हो जाएगा? आपका x। और आप देख पा रहे हैं कि x प्लस बाई का मान कितना दिया हुआ है? आपका 40। और x/y का मान कितना दिया है? 375। इसको सॉल्व करिएगा। 5 8 40, 5 से 5 7 35 और 5 5 25, 8 बटा कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ये 2 नंबर का सवाल था। चलिए देखिए आगे करते हैं। चलिए 3 नंबर का सवाल देखिए। बोला दो संख्याओं में अंतर 5 का है। दो संख्या x माइनस वाई, दो संख्या, चलिए पहले x y मानते हैं। अब बोला अंतर माने घटाव कितना का है? आपका 5 का है। और उनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर आपका 336 है। तो बोला संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब x प्लस वाई बराबर वाट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्या क्या हम जानते हैं। ऐसा तभी आएगा अगर यहाँ पे पेयर बनाते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
तो एक फार्मूला क्या क्या होता है वो आप जैसे देखिए, एक फार्मूला x माइनस बाई के होल स्क्वायर बराबर x माइनस बाई के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4x बाई होता है। एक फार्मूला होता है। और अगर नहीं आता है तो चलिए इसको देखिए करते हैं कैसे होता है जो बताते हैं। पॉज करिएगा, ठीक है। देखिए इसको इतना क्यों लिख सकते हैं, इसके बदले इतना क्यों होता है वो देखिए। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसको तोड़िएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा और माइनस आपका क्या है, आपका 4x बाई है। और इसको अगर आप तोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई होगा, ठीक ना। अब देखिए 2x बाई में से 4x बाई जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस आपका 2x बाई बचेगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, आपका बराबर है। चलिए तो क्या समझे कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं। और x माइनस बाई का देखिए मान दिया हुआ है तो x माइनस बाई का मान 5 है तो यहाँ पे 5 पचे 25 हो जाएगा। और x प्लस बाई के होल स्क्वायर मैंने x प्लस बाई का मान पूछा जा रहा है तो x प्लस बाई के होल स्क्वायर माइनस 4x बाई के मान देखिए कितना दिया है आपका 336। इस तरफ आके जुड़ेगा तो पहले इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 दूनी 12 बाकी 1, 3 चौक 12, 1 13 3 बाकी 1 और ये 3 चौका कितना हो गया आपका, 3 चौका 12 1 13 तो 1300 कितना हो गया आपका 1332 ने, ठीक गुना किए हैं। 6 चौका 24 ने होगा ये, 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, 1344 इसमें जा कर के जुड़ेगा कितना आपका 25 तो आ जाएगा देखिए ये 9 6 यही आपका आ जाएगा 13। तो यहाँ पे 1369 बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस बाई के क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। कितना नंबर का हिसाब है ये, 3 नंबर का है ना। तो ये जो है 37 का, ये जो है आपका 37 माने कि यहाँ हो जाएगा x प्लस बाई। इसको अगर आप स्क्वायर को इस तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इससे निकल करके आएगा 37। तो x प्लस बाई का मान आपका हो जाएगा 37, ठीक है। देखते हैं आगे 3 नंबर का सवाल था। 4 नंबर का सवाल देखिए, तेज़ी से खींचते हैं, कुछ लंबा हिसाब है इसमें। 4 नंबर का देखिए, बोला किसी संख्या को दुगना करके, कोई संख्या नहीं पता है x है, उसको दुगना कर दिए, दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। चलिए 9 जोड़ दिए, 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का, तो ई जो है आपका एक प्रकार का प्राप्त हुआ संख्या, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। आ रहा है समझ में। जैसे बोला कोई संख्या x है, उसको दुगना किया, दुगना करके 9 जोड़ दिया, तो जो संख्या प्राप्त हुआ उसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना 75 के क्या है आपका बराबर है। अब बोला संख्या क्या है, तो सिर्फ यहाँ से x का मान निकालना है, आप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर बहुत ही अच्छा है। बोला दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। तो 2 घनात्मक संख्या हम x बाई मान लेते हैं और गुणनफल कितना है आपका 11520 है, ठीक है। आगे आपसे बोला और उनका भागफल मतलब x बटा बाई बराबर कितना है आपका 9 बटा कितना है 5। जैसे बड़ा संख्या ये है आपका, छोटा संख्या है, तो भागफल तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भागा देंगे तो भागफल आएगा। और कितना भागफल है आपका 9 बटा 5। चलिए हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ से x का अगर मान निकालते हैं तो x बराबर 9 बाई बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ पे रखेंगे x का मान 9 बाई बटा 5 इंटू बाई बराबर 11520। कटता है तो देखिए काटेंगे, कटेगा 9 से 9 एका 9, यहाँ बच गया 2 5 25, तो 25 ने हो गया, तो 9 दूनी 18 बच गया 7 और 9 अठी 72 1280, ठीक है।
ये 5 जा कर के इधर गुना होगा तो इस तरफ तो 9 कट गया, इस तरफ बाई स्क्वायर बचेगा और 1280 में ये 5 गुना होगा तो ये 0 हो गया, 8 पचे 40, बाकी आपका हो गया 4 और 12 पचे 60 कितना हो गया आपका 6400। तो बाई का मान कितना आ जाएगा 80, बाई का मान कितना 80। अब क्या हो रहा है, बोला है बाई का जब मान 80 आ गया तो यहाँ पे हम रख लेते हैं बाई का मान, तो x का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए तो x इंटू 80 बराबर 11,500 कितना 20। अब ये 0 और ये 0 आपका कट गया, 8 है का कितना 8 हो गया ना, यहाँ पे बचा 3 और 5 35, तो 8 चौका 32 और फिर से 8 चौका 32, तो x का मान कितना आ गया 144। क्या आपसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा x माइनस बाई, तो x का मान कितना है 144, बाई का मान कितना है 80, कितना हो जाएगा आपका 60 ने 60 नहीं 64। चलिए ये आपका 5 नंबर का सवाल था जो कि बढ़िया था। चलिए देखिए आगे देखते हैं 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बोला दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। दो धनात्मक संख्या तो x और y हम धनात्मक संख्या मान लेते हैं। अब बोला धनात्मक संख्या का गुणनफल कितना है आपका 2500 है। चलिए एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। ओ मतलब ये अगर ऐसे समझिए दो संख्या, ये पहली है ये आपका दूसरी है, दोनों का गुणनफल कितना है आपका 2500 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो दूसरी संख्या अगर हम x मानते हैं तो इसका ये 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4x। आ रहा है समझ में। और गुणनफल बोला है तो गुणनफल में कन्वर्ट कर देंगे, और बराबर में आपका कितना दिया है 2500, ये 4 से काटिएगा तो कितना बार में 25 बार में, तो देखिए 25 गुने 25 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 25। जैसे x इंटू एक्स करिएगा तो x स्क्वायर, और ये 25 इंटू 25 625, तो स्क्वायर इधर भेजिएगा तो रूट अंडर से निकलेगा क्या आपका 25। अब क्या हो रहा है, बोला दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग मतलब 4x और x का योग तो हो जाएगा कितना आपका 5x ने। जैसे दोनों संख्याओं का योग तो एक संख्या x है, एक संख्या क्या है आपका 4x है, तो बोला योग तो योग हो गया 5x। अब इसमें रखिएगा 25 मान रखिएगा, तो 5 गुने x का मान 25 है तो हो कितना जाएगा आपका 125। ये 6 नंबर का हिसाब था। चलिए 7 नंबर में आइए। 7 नंबर में बोला कि दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। चलिए दो अंकों की संख्या, तो देखिए दो अंकों की संख्या हम सब ऐसे मानते थे 10x प्लस y, जिसमें आपका ये इकाई अंक और ये आपका होता था दहाई अंक। ठीक है, बढ़िया से समझिए। बोला कि दो अंकों की एक संख्या, तो ये हो गया आपका दो अंकों की एक संख्या। बोला उसके अंकों के योगफल, तो अंक का योगफल देखिए, अंक का योगफल क्या होगा आपका x प्लस वाई, अंक का योगफल। तो अंक इसमें y है और अब क्या है आपका x है, तो अंक का योगफल हो गया x प्लस वाई। अंकों के योगफल की 3 गुनी है, अंकों के योगफल के इसी में लगा हुआ है के 3 गुनी है या हो जाता है, मैंने दोनों आपस में बराबर। पहले क्या बोला दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या हमने इतना माना। फिर बोला अंकों के योगफल, तो अंक इसमें x y है तो अंक का योगफल इतना हो गया। बोला अंकों के योगफल के 3 गुनी है, तो इसके 3 गुनी है, कौन है तो ई है, दोनों आपस में बराबर। अब चलिए करिए, अब बोलिए। बोला यदि संख्या में 45 जोड़ दें, तो संख्या देखिए क्या था आपका 10x प्लस क्या था y था, संख्या ही न था, इसमें 45 जोड़ दें, तो चलिए 45 जोड़ दिए। जब 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान बदल जाते हैं का मतलब हुआ कि इकाई अंक दहाई अंक हो जाता है और दहाई अंक जो है इकाई अंक हो जाता है। तो यहाँ पे 10 बाई प्लस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा,
मतलब ई जो है आपका जो दहाई अंक था वो इकाई अंक हो गया, जो इकाई अंक था वो आपका दहाई अंक हो गया। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। 10 में से देखिए 3x 3y इधर होगा, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा 7x, और माइनस में 2y बराबर में 0 आ रहा है समझ में, डायरेक्ट कर दिए। 10x है, ये 3x होगा, इस तरफ बुलाइएगा तो 10 में से 3x जाएगा, 7x बचेगा। 1y है, घटेगा, इधर आएगा कितना आपका 3y आएगा, तो हो जाएगा कितना आपका -2y बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। इसको अगर आप करते हैं, सबको इधर भेज देते हैं, सबको क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, तो देखिए क्या होगा। 10y में से 1y जाएगा तो क्या हो जाएगा 9y, और नहीं तो आप ऐसे करिए सबको इधर बुलाइए, तो 9x माइनस में 9y, इस 45 को अगर इधर भेजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 45। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। 9 कॉमन आ रहा है समझ में, इसको इधर बुलाएं और 45 को सिर्फ इधर भेज दिए, तो 10 में से 1x जाएगा तो 9x, और 1y में से 10y जाएगा तो -9y। 45 प्लस में था उस तरफ गया माइनस में। अब 9 9 9 9 पचे कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x माइनस y बराबर -5, और एक इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 7x माइनस 2y बराबर कितना आपका 0। इसमें भी 2 गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 गुना कर देते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा। समीकरण 1 में दोनों तरफ 2 से गुना करने पर। चलिए अब जो है यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा, नहीं माइनस ही नहीं रहेगा, यहाँ माइनस, यहाँ तो प्लस है आपका, ठीक है ना जी, तो यहाँ पे तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पे 7 में से आपका 2 जाएगा, तो यहाँ पे -5x बराबर -10, यहाँ पे 5 दूनी 10, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 ही, माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब x का मान अगर यहाँ पे आप रखते हैं समीकरण 1 में क्या हो जाएगा 7 गुने 2 -2y बराबर 0, तो ये 14 बराबर देखिए कितना हो जाएगा आपका 2y, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। अब आपसे क्या पूछा सवाल में, सवाल में आपसे पूछा उनका गुणनफल, नहीं कितना नंबर का था 7 नंबर का, संख्या के अंकों का योगफल। तो अंकों का योगफल x प्लस y, तो x का मान 2 और y का मान 7, कितना हो जाएगा आपका 9। थोड़ा सा लंबा हिसाब था। चलिए आगे अगर करें, देखिए आगे 8 नंबर का बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला किसी इंक, चलिए दी 8 नंबर देखते हैं। देखिए 3 घन पूर्णांक है, 3 घन पूर्णांक है तो x y z मान लेते हैं। अब बोला वर्गों का योगफल, माने इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, योगफल, तो योगफल कर दिए, कितना है 323 है, ये आपका 323 हो गया। बोला 2 संख्याओं के वर्गों का योग, तो 2 संख्या के वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस क्या हो गया y स्क्वायर। बोला तीसरी संख्या योगफल जो है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या क्या है आपका z है, तीसरी संख्या से दुगुना हो, तीसरी संख्या से क्या हो आपका दुगुना हो। ठीक है, बोला 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या z है, से कितना है दुगुना है मतलब दोनों के आपस में, दोनों को आपस में क्या करेंगे बराबर। अब यहाँ पे x देखिए x प्लस वाई के स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पे रख देते हैं। रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इतना का मान आप रख सकते हैं 2z, तो इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 2z, और इसको अगर इधर बुला लेंगे तो -323 बराबर 0। इतना का मान हमने 2z रखा है, और इसको आगे रख लिए z स्क्वायर प्लस में इतना 2z, और इसको इस तरफ बुला लिए -323 बराबर 0। अब बात आता है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन का रूप ले लिया है, तो क्वाड्रिक इक्वेशन इसको बनाना पड़ेगा। चलिए कितना कितना में तोड़ें इसको,
19 और 17 में देखिए, 19 और 17 में तोड़ते हैं। 19 सते 33 से 19 का 19 आ जाएगा 3, 9 3 12 और ये हो जाएगा 323। इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर 19 जेड और माइनस में आपका 17 जेड माइनस 323 बराबर 0। जेड अगर कॉमन लेते हैं तो जेड प्लस 19 हो जाएगा, माइनस 17 लेंगे तो यहाँ जो है आपका जेड हो जाएगा एक्स ने, और जेड प्लस कितना हो जाएगा, ये भी आपका 19 बराबर 0। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि x का मान नहीं, z का मान कितना आएगा आपका 17 आएगा। अब z का मान देखिए 17 आ गया, z का मान कितना आ गया 17 आ गया। आप यहाँ पे रख दीजिए, z का मान 17 अगर आ गया तो यहाँ पे रखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है तो उनका गुणनफल बताइए। गुणनफल मतलब x इंटू बाई इंटू जेड बराबर बताइए। अब देखिए 34 लाना है ना, 34 लाना है तो इसको अगर यहाँ पे हम 5 मान रख लें, यहाँ पे 3 रख लें, जैसे इसका स्क्वायर तो जैसे 5 5 25 3 तिया 9, 5 5 25 3 तिया 9 हो कितना जाएगा आपका 34। चाहें तो x का मान भी 5 रखेंगे, y का भी मान 5 रखेंगे तो गुणनफल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 और ये हो जाएगा 3 3 3 के स्क्वायर 3 तिया 9 तो कितना हो जाएगा आपका 34। आ रहा है समझ में। जैसे देखिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 लाना है और कहीं कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे हालात में हम x का y का मान 5 रख सकते हैं, चाहे तो x का मान 5 रख सकते हैं। तो अगर x का मान 5 रखेंगे तो 5 5 25, y का मान अगर 3 रखेंगे 3 तिया 9 तो जुड़ करके हो जाएगा 34। या तो हम y का मान 5 रख लें, चूँकि गुणनफल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लिया जाए कि x y z है तो इसका मान 3 इसका मान 5 अगर रखते हैं और इसका मान 1 रख लें, या इसका मान 5 इसका मान 3, तो वही आएगा, वही नहीं आएगा, 5 तिया 15 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, x का मान चलिए हम मान लेते हैं कि 5, y का मान लेते हैं 3 और z का मान z का मान कितना आया था आपका 17। तो 5 तिया 15 या फिर 5 तिया 15 गुने कितना हो जाएगा 17, तो 15 गुने 17 कितना हो जाएगा 15 सत्ते 75 से 15 एका 15, ठीक न 255। तो ये आपका आ जाएगा 255। चलिए ये बढ़िया हिसाब था 8 नंबर का। चलिए 9 नंबर में देखिए, बोला दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल कितना है 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल। देखिए दो संख्याओं का योगफल, तो दो संख्या आपका x प्लस वाई है और योगफल आपका 11 है, और बोला गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना है आपका 18 है, ठीक है। बोला उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो इसका व्युत्क्रम 1/x और इसका व्युत्क्रम 1/y योगफल, तो योगफल कर दिए। इसका अब एलसीएम लीजिएगा तो x बाई होगा, बाई यहाँ पे जाएगा प्लस x यहाँ पे आएगा। आप देख रहे हैं सब कुछ का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो x प्लस वाई 11 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 18। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसको 9 रख सकते हैं, इसको 2 रख सकते हैं, है नहीं, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसको 9 रखेंगे इसको 2 रखेंगे तो 11 भी हो जाएगा, है नहीं। डिजिट बाई डिजिट अगर इसका हम 6 रखते हैं इसका 3 रखते हैं तो 6 तिया 18 तो होगा, प्लस 6 प्लस 3 क्या होगा आपका 9 होगा। आ रहा है समझ में। जैसे अगर हम डिजिट से बनाते हैं तब, जैसे कहने का मतलब हुआ 18 लाना है तो x का मान 9 इसका मान 2, 9 दूनी 18। अब x और y का मान जो है 9 2 रखते हैं तो 9 2 कितना होगा 11। हम चाहें तो अगर इसका मान 6 रखें इसका मान 3 रखें तो 6 तिया 18 तो होगा, लेकिन योगफल आपका कितना होगा 9 होगा, जबकि लाना कितना था आपका 11 लाना था। यहाँ से भी बनाइएगा तो वही बात आएगा। चलिए ये आपका था 8 9 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल देखिए। 10 नंबर का सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बोला संख्या 1 2 3 4 संख्या है आपका 1 2 3 4 डॉट 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 आपका कितना तक है 98 99 100। हाँ
100 तक को जो है परस्पर गुना किया जाता है, 100 तक के सबको परस्पर गुना किया जाता है, तो गुणनफल की दाईं ओर से अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो जैसे देखिए, मान लिया जाए कि अगर हम ऐसे लिखते थे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखते थे, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना लिखते थे, 1 लिखते थे ना। तो ये जो है सब आपस में क्या है, आपका गुणनफल में है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, आपका 100 फैक्टोरियल। अगर ये आपका टोटल गुणनफल में है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। चूँकि इसको तोड़ेंगे तो फिर यही बात आएगा, ठीक है। और जब आपसे बोलता है कि गुणनफल के दाईं ओर से अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी, तो ऐसे में कुछ नहीं करना है, ये हो गया आपका 100 लेना है, और पहले जो है 5 के पावर 1, फिर जो है ये आपका 100 लेना है, फिर 5 के पावर 2, फिर ये आपका 100 लेना है। जब आपका इस तरह का हिसाब आता है तो फिर 100 लेना है, 5 के पावर 3, और सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 5 से देखिए भागा दीजिएगा तो 5 से 5 20 से हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। अब 5 के क्यू 125, इसमें भागा नहीं लगेगा तो ये नहीं होगा, तो आपका 4 इधर हो जाएगा, 20 इधर हो जाएगा। तो टोटल जो अंत गुणनफल दाईं ओर से अंत पर शून्यों की जो संख्या होगी वो आपका 24 होगी। ये आपका ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर से देखिए, 1 से 100 तक के गुणनफल को हम 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं 5 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, 7 रहेगा तो फिर 6 से स्टार्ट होगा, 6 5 4 ऐसे नहीं। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसको कैसे लिखते हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका 1 से लेकर के 100 तक है, तो इतना को आप लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। वहाँ पर 5 से किसे क्या लिखे सर? ये हम मतलब समझा रहे हैं कि जब 5 फैक्टोरियल होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये अगर टोटल 100 इस तरह से है तो इसको हम लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं कितना, 100 फैक्टोरियल। अब कुछ नहीं करना है, 100 है तो अंत से जब भी शून्यों की संख्या पूछेगा तो 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 से क्या करते जाते हैं, भागा देते जाते हैं। तो इस 100 को पहले 5 के पावर 1 से, फिर 100 को 5 के पावर 2 से, अब इस 100 को 5 के पावर 3 से देंगे तो भागा नहीं लगेगा। तो ये 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब 5 के स्क्वायर 25, 25 चौका 100, ये आपका हो जाएगा 20, तो टोटल हो जाएगा कितना आपका 24। कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान रखिए। 10 था 11, देखिए दिख रहा है, साफ दिख रहा है क्या, लिखावट जो है दिख रहा है जी। चलिए जी, 3 संख्याएं हैं, 11 नंबर, हाँ दे देंगे, या ध्यान नहीं रहता है। चलिए देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। बोला 3 संख्याएं अंकगणितीय श्रेणी में है जिनका योगफल जो है आपका 100 है और गुणनफल जो है कितना है आपका 910 है। देखिए समांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में है तो इसका पहला संख्या जो है मानते हैं हम, देखिए a माइनस डी, दूसरा मानते हैं a, और तीसरा जो है मान लेते हैं a प्लस डी। कैसे माना जाता है ये बेसिक में बता देंगे, चलिए। और ऐसा नहीं तो देखिए सबसे आसान क्या है आपका ऑप्शन देखिए आपका दिया है 17, दोनों कंसेप्ट बताते हैं, 17 15 13 और क्या दे दिया आपका 10। बोला है कि जिनका योगफल, मतलब 3 संख्या है समानांतर श्रेणी में, 3 संख्या है, पहला दूसरा और तीसरा, और समानांतर श्रेणी में है जिसका योगफल देखिए कितना है 30 है। और बोला गुणनफल माने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बराबर कितना है आपका 910 है। तो ऑप्शन अगर हम रखते हैं और आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अगर हम ऑप्शन 13 लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन अगर 13 लेते हैं तो 13 लेंगे तो जैसे समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि हर एक संख्या के बीच में अंतर क्या रहे, समान रहे। तो अगर यहाँ पे 2 कम लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 11, और फिर 2 कम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, तो ई दूनों हो गया 20 और 20 13 हो गया 33, जबकि योगफल कितना आना है 30 आना है।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 13 लेते हैं तो इससे जो है अंतर 4 कम ले लेते हैं, तो अंतर 4 कम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, नहीं यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, 3 कम ले लेते हैं, 3 कम लेते हैं तो 13, 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो 13, 7, 20 और 10 कितना हो जाएगा आपका 30 और 13 सत्ते 91 और गुणनफल फिर हो जाएगा आपका 9 से। देखिए 13 अगर लिए सबसे बड़ा है समानांतर श्रेणी में तो ये आपका कितना होगा 10, ये आपका कितना होगा 7 है ना। उसके बाद देखिए गुणनफल, तो 13 जैसे ये हो गया 13, ये हो गया 10, ये हो गया 7, गुना करिएगा 13 सत्ते 91 पर 1 शून्य 910 भी हो जाएगा। तो इस ऑप्शन से पता चल रहा है कि ऑप्शन कितना होगा आपका 13 होगा। और अगर हम सिस्टम पे आते हैं तो सिस्टम पे आते हैं तो देखिए कैसे होगा, ये आपका योगफल हो गया 3 संख्या जैसे समानांतर श्रेणी में है तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, योगफल कितना है आपका 30 है। करिएगा तो देखिए डी और डी क्या होगा आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना हो जाएगा आपका 30, a बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। और आगे आपसे बोला जा रहा है कि गुणनफल, तो गुणनफल देखिए a माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस क्या आपका डी बराबर कितना है आपका 910, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ए का मान जैसे यहाँ पे हमने निकाल लिया है तो ए का मान जैसे रखिएगा तो ए का मान 10 माइनस डी इंटू में फिर कितना हो जाएगा 10 इंटू में 10 प्लस कितना हो जाएगा डी हो जाएगा ने बराबर 910। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं ये और ये आपका कट जाएगा, 10 माइनस डी और 10 प्लस डी तो नहीं दिख रहा है कि ए माइनस बी है, ये आपका ए प्लस बी है तो इसके बदले फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 100 और माइनस क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 91, ई इधर जाएगा, ई आपका इधर आएगा, 100 में से 91 जाएगा कितना आएगा 9 बराबर डी स्क्वायर, तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। अब डी का मान 3 आ गया तो बोला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका कौन है a प्लस डी है, तो a का मान 10 और d का मान 3 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, सवाल ये बहुत ही अच्छा था। हमने पहले आपको ऑप्शन से बताया, फिर जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट से बताया। स्टे करिए। अभी हमने 11 नंबर का सवाल देखा, बढ़िया सवाल था। 12 नंबर का सवाल देखिए, बढ़िया है। बोला उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल क्या होगा। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा। 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सबसे उन सभी अभाज्य संख्या, तो पहले अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगा, +3, 5, 7, 11, 13। 17 से बड़ी नहीं है, 17 से बड़ी नहीं, 17 तो हो सकता है, 17 से बड़ी नहीं है तो 17 होगा। ठीक है, अब जो है इसका क्या करना है योगफल निकाल लेना है। कुछ नहीं बोला, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है। 17 से बड़ी नहीं है मतलब 17 तक लेना है, सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर बोला 100 और 1000 के बीच। देखिए ये हो गया 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। देखिए बहुत ही अच्छा संख्या है, लिखिए ना। देखिए बोला 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का जोड़ उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। इतना 100 से 1000 के बीच, तो इससे बड़ा संख्या कितना होगा 101 मान लेते हैं। अगला संख्या 101, तो बोला के बीच, तो इसके बीच में 101 हो गया। किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़, तो इसका अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा 2। अब बोला उसी पूर्णांक से घटाया जाए, माने 101 से घटाया जाए तो बोला कि घटाया जाए तो परिणामी संख्या, मतलब परिणामी संख्या कितना हो जाएगा आपका 99। बोला हमेशा किससे विभाज्य होगा,
तो ऑप्शन दिया 2, 6, 5, 9। 9 से 2 से 9, 6 से 9, 9 कितना से आपका 9 से विभाज्य होगा। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, हो सकता है आगे कुछ और हो। तो अगला संख्या जैसे मान लेते हैं कि 150, जैसे इन दोनों के बीच में है, इसका अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 6। अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 144। तो ये भी कितना से डिवाइड होगा आपका 9 से। ठीक आ रहा है समझ में। ये भी 144 आया ना, तो इसमें भी भागा किससे लगेगा 9 से, 16 44 से, तो 2 से लगेगा, लेकिन हमेशा 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 होना चाहिए। तो जैसे देखिए 101 को 2 से नहीं, इसको जब किए तो 99 आया, तो देख रहे हैं कि 9 से हो रहा है। फिर 150 को 6 घटाएं तो ये भी आपका कितना हमेशा होना चाहिए। जैसे अगला टर्म मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 999, इसके बीच में न है। अब इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा आपका 27। घटाएंगे तो 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पे कितना 9 में से 2 गया तो 7, ये आ गया 972। अब 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 6 और 5 से नहीं होगा, लेकिन 9 से जो है देखिए ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। 9 से क्या होगा आपका, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो 100 से 1000 के बीच में किसी पूर्णांक से उस अंकों का योगफल अगर घटाया जाएगा तो हमेशा 9 से क्या लगेगा, भागा उसमें लगेगा। ये 13 नंबर का सवाल था। देखिए आगे 14 नंबर का देखिए क्या है। इसमें एक से एक सवाल है, बहुत ही अच्छा है। ये बेसिक सवाल है, इसका बेसिक बता करके करेंगे। चलिए देखिए 15 नंबर का सवाल देखिए। 15 नंबर का बोला दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं, मतलब x बड़ा है किससे आपका 22 है। बोला कि उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है। उनका योग, तो योग हो गया आपका x प्लस y, और अंतर से तो अंतर हो जाएगा x माइनस y, और 3 गुना है तो 3 गुना कर दिए। ठीक है। अब जो है क्या होगा, x प्लस y इक्वल टू 3x माइनस 3y, इधर आएगा इधर जाएगा, क्या आ जाएगा जी, इस तरफ आ करके 2x, इस तरफ आ के 4y, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो x इस टू y अगर आप निकालिएगा, x इस टू क्या निकालिएगा y, नहीं y है, नहीं बोला दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या x y माने योग तो x प्लस y, और फिर अंतर तो x माइनस y। अंतर से क्या है आपका 3 गुना है। अब यहाँ से x और y का रेशियो अगर निकाल रहे हैं तो x के सामने 2, y के सामने आपका 1, अंतर निकल गया। अब आपसे बोला तब जो है 3xy बटा में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, मान रख दीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा ऊपर में 6, और यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, और 3 दूनी फिर कितना 6, कट करके कितना आ जाएगा 1। ये 15 नंबर का सवाल था। ओ अच्छा, चलिए 16 नंबर का देखिए जी। 16 नंबर बोला संख्या P संख्या Q से 5 अधिक है। देखिए 16 नंबर सवाल, यदि संख्या P संख्या Q से 5 अधिक है, तो मतलब ये जो आपका P है Q प्लस क्या है आपका 5 है। देखिए संख्या P संख्या Q से 5 अधिक है, तो ये जो P है Q से 5 अधिक है। यहाँ से आप करिएगा P माइनस Q बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोला P तथा Q के वर्गों का योग 55 है, मतलब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर कितना है आपका 55 है। तो P और Q का गुणनफल क्या होगा, मतलब P इंटू Q बराबर आपसे पूछ रहा है। देखते जाइए ध्यान से। अगर हम इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर अगर कर देते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, यही ना होगा, और बराबर में ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मान देखिए 55 दिया है, तो यहाँ पे 55 माइनस 2PQ बराबर कितना हो जाएगा आपका 25।
ये इधर जाएगा, इधर आएगा, कितना हो जाएगा 30 बराबर 2PQ। तो PQ, तो ये आपका कट जाएगा, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका PQ। सत्रह नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है। बोला दो संख्याओं का योग ये a है, तो दो संख्या चलिए मान लेते हैं x प्लस y, दो संख्या x y मानते हैं, इसका योग कितना है a है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर क्या है आपका b है। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो इसके व्युत्क्रम 1/x, इसका व्युत्क्रम 1/y, योग क्या होगा मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ऊपर ये जाएगा आपका y प्लस x और नीचे हो जाएगा कितना आपका x और y। तो आप देख रहे हैं कि y प्लस x का मान जो है a दिया हुआ है और x इंटू वाई का मान b दिया हुआ है, तो हो कितना जाएगा आपका a/b। 18 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है, लिख लिए। चलिए 18 नंबर का सवाल, 18 नंबर का सवाल देखिए। हाँ, हम पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 40 मिनट हो गया है। चलिए इस 18 कल कर लेते हैं।